हरम के नज़दीक सस्ता होटल। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। तो गाइस, ये जो पीछे आप होटल देख रहे हो ये वाला, इस होटल में अभी हम रुके हुए हैं। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं यहाँ पे रुका हूँ। आप देखिए यहाँ से हरम देखिए, सामने आपको ये हरम दिख रहा है, सामने देखिए माशाअल्लाह तबारकल्लाह। इस होटल का जो नाम है, इस होटल का नाम है इलाफ अजियाद। लाइक आई थिंक 3 स्टार प्रॉपर्टीज़ में आता है और ये काफ़ी करीब है। यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं जाने में हरम और वापस आने में भी, ठीक है जी। तो इसके 2 रास्ते, एक तो यहाँ से जाएगा रास्ता और एक पीछे से भी जाएगा। 2 रास्तों से आप हरम को जा सकते हो। तो अभी हम असर की नमाज के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये वाला रास्ता दिखाता हूँ पहले, चलिए बिस्मिल्लाह। एक रास्ता होगा वहाँ से, यहाँ से ऐसे उधर से पीछे से घूम के आना, ठीक है। ये थोड़ा करीब है, ये थोड़ा घूम के आना पड़ता है। आइए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में, पहले ये दिखाता हूँ। यहाँ से नीचे जाना है, ये रास्ता डायरेक्ट नीचे जाएगा। और ये देखिए सामने ही हरम है माशाल्लाह। ये देखिए सामने। कुछ लोगों को ये दूर लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल दूर नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि एवरी सिंगल डे हम यहाँ से आ जा रहे हैं, तो बड़ा आसान हो रहा है हमारे लिए। ये देखिए, यहाँ पे धूप से बचने के लिए यहाँ पे इस तरह से ये भी लगाया हुआ है, तरपाले माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अगर कोई बुज़ुर्ग आपके साथ है या फिर आप बुज़ुर्ग हो तो ये आपके लिए सही नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ये सिर्फ उनके लिए सही है जो चढ़ सकते हैं सीढ़ियाँ, जो उतर सकते हैं सीढ़ियाँ। हालांकि आपने देखा बुज़ुर्ग भी चढ़ रहे उतर रहे हैं, लेकिन मुश्किल है फिर उनके लिए। अगर आप अपनी वाइफ के साथ आ रहे हो और आप यंग हो, और या फिर आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, देन आप आ सकते हो। जैसे ये भी एक होटल है, ठीक है, ये भी एक सस्ता मतलब पॉकेट फ्रेंडली होटल है। जिस होटल में हम रुके हैं वो भी सस्ता होटल है, मतलब अभी रमज़ान चल रहे हैं इसलिए वो भी महंगा हुआ पड़ा थोड़ा सा, लेकिन वैसे ये आगे जाके सामने ही राइट जाके हम हरम में जा सकते हैं। और ये देखो, ये वाला जो होटल है ये दी मेरिडियन है सामने, तो इतना ज़्यादा करीब है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। रमज़ान आया है, खुदा की खास रहमत से भरा मेहमान आया है। और ये सामने क्लॉक टावर आ गया। इबादत लाज़मी ठहरी, नबी उल्लाह की हर लम्हे अतात लाज़मी ठहरी। तरावी हो या कुरान, 5 से 6 मिनट के अंदर हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। लाज़मी ठहरी, इसी में आसमां से अर्द। ये देखिए माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो एंट्री बहुत सारियाँ होती हैं, लेकिन ये वाली एंट्री हमारे बहुत ज़्यादा करीब है, इस वजह से हम इस एंट्री से अंदर जाएंगे इंशाअल्लाह। ज़ोहर के टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, ज़्यादा लोग नहीं आते, लेकिन असर के बाद हद से ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपको सुकून से नमाज़ पढ़नी है ना, क्या आपको ज़्यादा भीड़ ना हो, अच्छे से सब कुछ हो जाए, देन हमेशा छत पे जाया करो, मतलब ऊपर जाया करो। जितना ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा सुकून से नमाज़ पढ़ पाओगे। तो गाइस, ये देखिए, ये एरिया जो है माशाअल्लाह तबारकल्लाह सबसे बेहतरीन है, बिकॉज़ यहाँ पे आप सुकून से नमाज़ पढ़ सकते हो अगर आपको जगह मिल गई, नहीं तो आप ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है जी। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये देखिए, यहाँ पे नीचे भी बहुत जगह है, तो आई थिंक विल गो डाउन एंड नीचे जाके हम नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज़ नीचे वाले फ्लोर पे जगह बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बिस्मिल्लाह, नीचे जाने का इंतज़ाम देखते हैं कैसे जा सकते हैं। तो गाइस, अभी हम नीचे जा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना हुआ है, ओहो हो। तो गाइस, ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह सब लोग नमाज के लिए रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी असर की नमाज़ होगी एंड अभी आई थिंक 15 मिनट बाकी हैं, 10 मिनट बाकी हैं सिर्फ। माशाअल्लाह तबारक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो गैस ये देखिए ये हरम है और ये हरम के साइड में ये क्लॉक टावर है, ठीक है। क्लॉक टावर का साइड का हिस्सा, वो सामने ली मेरिडियन है और ये जो सामने ना ये हमारा होटल है। देखो यहाँ से दिख रहा है ये वाला, ये वाला हमारा होटल है इला फजिया, ठीक है, यहीं से दिखता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप 5 मिनट में कैसे ऊपर जा सकते हो। चलिए आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अब यहाँ से सीधा जाना है हमें, ठीक है। और एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता इधर जाता है। अभी अगर जब धूप है, धूप के टाइम पे आप ये वाला रास्ता इख्तियार करें और अगर छाँव है तो आप इस साइड जा सकते हैं, राइट साइड। हम जा रहे हैं सीधा ली मेरिडियन की तरफ, वो सामने ली मेरिडियन है उसकी तरफ, ठीक है जी। चलिए एक्चुअली मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, लेकिन सही से कोई बताता नहीं है, मतलब एकदम एग्जैक्टली और सही से बंदे को पता चले ना उस हिसाब से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो जो बीच की मिसिंग चीज़ है वो कंप्लीट कर सकूँ। तो देखिए आप पीछे, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हमें वहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ से ये लोग जा रहे हैं, देखो आप देख रहे हो लोग जा रहे हैं, कहीं से हमने ऊपर जाना है बस। यहाँ से देखिए बहुत थोड़ा सा रास्ता है। नहीं, यहाँ से ये याद रखना है, ये ग्रीन बोर्ड, ठीक है, जो ये पहला ग्रीन बोर्ड आता है जहाँ पे मीना लिखा हुआ है और अबू बकर अल सिद्दीक रोड लिखा हुआ है। यहाँ से क्या आपको छाँव भी लगेगी, धूप भी नहीं लगेगी और इजीली बंदा जा सकता है। ये वही रास्ता है जहाँ से हम आए थे, ठीक है। मैं आपको भी जाते टाइम दिखा रहा हूँ सो दैट इजी पड़े, कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप उस साइड से जाओगे ना, उस साइड से क्या है कि वहाँ पे स्टेप्स नहीं है, चढ़ाई है और चढ़ाई की वजह से बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे डोले तो बनते ही हैं लेकिन पैरों के माशाअल्लाह। ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि सपोज़ इंसान के पास लिमिटेड पैसा होता है, जैसे कि हमारे पास है, कि हम ज़्यादा इस चीज़ में पैसा लगा नहीं सकते।
और ज़्यादा लाइक 1 लाख 2 लाख 50,000 पर डे का ख़र्चा नहीं कर सकते हैं होटल का, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। नहीं तो मैं आपको रेट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो रेट्स का ऐसा है कि ये जो होटल है ये हमें 16-17 हज़ार या 20 हज़ार के बीच में पड़ा है पर डे, ठीक है, ये होटल। और नॉर्मल डेज़ में ये होटल 5,000 6,000 7,000 पर डे का पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो होटल्स हैं इनका प्राइस नॉर्मल डेज़ में अराउंड 15,000 होता है, 20,000 होता है। जैसे हम हिल्टन में रुके थे लास्ट टाइम, उसका प्राइस था 15,000, उसका प्राइस था 20,000 रुपये पर डे। और जो क्लॉक टावर में होटल्स होते हैं, पुलमन जमजम हो गया और बाकी के होटल भी, वो भी ठीक प्राइस होते हैं, महंगे नहीं होते ज़्यादा नॉर्मल डेज़ में। लेकिन रमज़ान में इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो उसके लिए आपको अगर आपके पास माशाअल्लाह तबारकल्लाह बहुत बेहतरीन आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन बेहतरीन है, तो आप डेफ़िनेटली वहाँ पे रुकना वर्थ इट है, क्योंकि वहाँ पे रुकोगे तो आप इजीली एक्सेस है। और अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो आपको होटल अगर दूर लोगे ना तो आपकी बहुत परेशानी होती है, इसलिए करीब का होटल, सस्ता होटल, दिस इज़ द बेस्ट वन। चलिए, मुसीबत से गमों से बच निकलने बिल्कुल दूर नहीं है। और अगर हम उधर से जाते हैं ना, क्योंकि हम आज तक वहाँ से ही आए हैं, जब हम वापस आते हैं रिटर्न, पहली दफ़ा मैं यहाँ से आ रहा हूँ, हमें 2 दिन हुए अभी तक आके, तो यहाँ से माशाल्लाह रास्ता बहुत सही है और ज़्यादा थकान भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे होटल्स तो यहाँ पे भी हैं, इन होटल्स, ये होटल्स ऑनलाइन नहीं दिखते हैं, यहाँ पे आपको खुद ही जाके ही देखना पड़ता है रूम्स वगैरह, लेकिन ये सब फुल होते हैं। कोई आए सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टेप्स चढ़ना नहीं होता, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है चढ़ाई चढ़ना। तो वो चढ़ाई उस साइड से बहुत ज़्यादा है, इस साइड से थोड़ी सी है बस। ये देखिए आ गया हमारा होटल सामने, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। यहाँ से हरम दिख रहा है, देखिए पीछे, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, यहाँ से हरम दिख रहा है और इस साइड से ये होटल इलाफ अजयाद। ये होटल की खासियत ये है, ये होटल हमें ऑनलाइन भी दिख जाता है, तो आप कहीं से भी बुक करके यहाँ आ सकते हो। लेकिन बाकी होटल्स जो पास में हैं वो दिखते नहीं हैं ऑनलाइन। और दूसरी बात, मुझे इन होटल वालों ने 1 रुपया नहीं दिया है, ना ही मुझे कोई फ़ायदा हुआ है इन होटल वालों से कि मैं इनकी प्रमोशन कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ वल्लाह, ठीक है जी। अब ये देखो, मैंने आपको बोला था अगर आप पीछे से आते ना तो आपको देखो कितनी चढ़ाई चढ़ के यहाँ आना है। देखो ये एंट्रेंस है, यहाँ पे आना होता है, भाई साहब हालत जाम हो जाती है भाई। लेकिन और ये होटल बहुत बड़ा होटल है, इसके देखो टावर कितने हैं, टावर बहुत सारे हैं इसके। होटल का जो एंट्रेंस है वो भी माशाल्लाह है। तो गाइस ये देखिए, तो इस तरह से ये जो होटल है, मैंने बोला कि 5 स्टार प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारा रूम है, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे बोला दिस इज़ नॉट अ 5 स्टार प्रॉपर्टी, लेकिन अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, हरम के पास है, ये ज़रूरी बात है। तो गाइज़ ये था हमारा वीडियो, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको होटल्स चुनने होते हैं। बिकॉज़ उसका रीज़न ये है कि जब आप एक नमाज के लिए जाते हो तो आपको 30 मिनट्स पहले तो निकलना ही होता है, ठीक है, सो दैट आपको सुकून से अच्छी जगह मिल सके। क्योंकि अगर आप टाइम पे जाओगे, ठीक है, सपोज़ अभी आप मान के चलिए कि आपका होटल बहुत दूर है, ठीक है, यहाँ से जिस तरह से बहुत दूर दूर होटल्स होते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका होटल बहुत दूर है एंड वहाँ से बस से, शटल से, कैब से, टैक्सी से या पैदल आप आ रहे हो, तो आपको 1-1.5 घंटा पहले तो आना ही पड़ेगा, या 2 घंटा पहले तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, तब जाके आप हरम पहुँचोगे टाइम पे। क्योंकि रमज़ान का सीज़न है, ट्रैफिक है, अगर नॉर्मल डेज़ हो वो बात अलग होती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बाकी कोशिश ये करें कि आप हरम के आसपास रूम्स लें, बिकॉज़ देखिए मुझे ऐसा लगता है कि रूम में हमें पूरा दिन नहीं रहना होता, उसमें सिर्फ सोना होता है, ठीक है। हमें एक डिसेंट अच्छा वॉशरूम मिल जाए, डिसेंट अच्छा रूम मिल जाए, ठीक है, दैट्स इनफ, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, आई थिंक, है ना। बाकी हम पूरा टाइम, मैं और मेरी जो वाइफ़ है, हम दोनों पूरा टाइम मस्जिद में गुजारते हैं, नमाज, इफ्तारी, तरावी, पूरा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। और इलाफ जो अजयाद है, इलाफ के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, होटल्स हैं। इलाफ के अंदर आपको पता होगा 5 स्टार होटल, वो भी इलाफ का ही है, इनका ही है, बट ये इनका इकोनॉमिकली अच्छा होटल है, प्राइस वाइज
कम प्राइस के एतबार से। ठीक है जी, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इससे अगर आपको मदद मिली है तो ये भी बताइएगा। और आप ये वीडियो कब देख रहे हो? मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 23 फरवरी 2026। आप ये वीडियो कब देख रहे हो ये बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।